बंगाल पुलिस की गिरफ्त में ये शाहजहां शेख का पहला वीडियो। क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको लग रहा है कि 55 दिनों से कानून से भाग रहा था? इसकी चाल, ढाल और अकड़ देखिए। यही लग रहा है कि पुलिस ने इसे पकड़ा नहीं, बल्कि इनसे खुद को पकड़वाकर पुलिस पर इसने कोई एहसान किया। ये तस्वीर उस वक्त की जब आज शाहजहां शेख को पुलिस कस्टडी में बशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। लेकिन पहली नजर में वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि बंगाल पुलिस कानून को नहीं, बल्कि शाहजहां शेख को सुरक्षा दे रही है। जिस तरह से कोर्ट में दाखिल हो रहा है, उससे लग रहा है कि ये पार्टी दफ्तर घूमने आया हो। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी किसी आरोपी को तभी आता है जब सर पर या तो सत्ता का हाथ हो, और शाहजहां शेख में ये दमखम बहुत पहले से है। सीबीआई ईडी बादे साधारे बाल तो दूर को दाटा चूल से देगा बीजेपी दलाल ने कान खुले सुने। शाहजहां शेख की हनक की ये तस्वीरें उन आरोपों का भी सबूत हैं जिसमें संदेश खाली के लोग शाहजहां को इलाके का डॉन बताते हैं, उससे खौफ खाते हैं, उसके डर की वजह से कोई मुंह तक नहीं खोलता। वरना पुलिस की गिरफ्त में अच्छे अच्छे अपराधियों की हालत पतली हो जाती है। लेकिन शाहजहां शेख तो विक्ट्री साइन दिखाकर जा रहा था। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल डॉन। शाहजहां शेख की तस्वीरों को देखकर लोग ममता सरकार और योगी सरकार की तुलना कर रहे हैं। उन्हें यूपी का योगी राज याद आ रहा है, जहां अतीक जैसे डॉन पुलिस की कस्टडी में भीगी बिल्ली बनकर चलते थे। ये दोनों तस्वीरें देखिए, आपको फर्क समझ आ जाएगा। एक तरफ यूपी में माफिया कानून के डर से कांप रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल में शाहजहां शेख जैसे लोग हैं जिन पर बेहद गंभीर आरोप, लेकिन कानून का डर नहीं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बीजेपी पूछ रही है कि शेख शाहजहां की ये जो हेकड़ी है, क्या इसके पीछे दीदी है? तथाकथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो। क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। पुलिस के सामने भले ही शाहजहां शेख की हेकड़ी दिखाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज सारी हेकड़ी निकाल दी। शाहजहां शेख गिरफ्तार हुए तो उनके वकील भागे हुए हाई कोर्ट पहुंचे, अग्रिम जमानत पर तुरंत सुनवाई की अपील की। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा, आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस हैं, वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली की उन महिलाओं के लिए बड़ी जीत, जिन्होंने अपने डर को घर की दहलीज पर दबाकर शाहजहां शेख का कच्चा चिट्ठा खोला। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही संदेश खाली की गलियों में पहुंची, लोग झूमने लगे। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं की जंग अभी बाकी है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख पर जो धाराएं लगाई, उनमें हत्या की कोशिश, दंगे करना, जानलेवा हथियारों से हमला करना, गैर कानूनी रूप से लोगों को इकट्ठा करना, पब्लिक सर्वेंट पर गंभीर हमला करना और लूटपाट, ये तमाम धाराएं लगी। Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan sir till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What?
What are you hiding? But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time. शाहजहां शेख को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए बंगाल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उसे जमानत मिली तो वह गवाहों को धमका सकता है। बंगाल पुलिस ने माना कि शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमला करने का मास्टरमाइंड है और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अधिकारियों पर हमला कराया। बंगाल पुलिस ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख की छवि बहुत खराब है। ईडी की टीम पर हमले का कानूनी हिसाब तो शुरू हो गया, लेकिन बाकी मामलों का क्या? शाहजहां शेख के खिलाफ तो गुनाहों की पूरी फाइल है। महिलाओं को घर से उठाना, उनके यौन उत्पीड़न करने का आरोप, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाकों में गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना। बंगाल पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में शाहजहां शेख के खिलाफ उसे 100 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें जमीन हड़पने, गैंगरेप और महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर ने आज सबको चौंका दिया, क्योंकि जो आदमी 55 दिन से फरार था वो अचानक पकड़ में कैसे आया? इसके लिए आप पिछले 3 से 4 दिन की जरा टाइमलाइन देखिए। 25 फरवरी टीएमसी ने दावा किया कि कोर्ट की रोक की वजह से बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही। 26 फरवरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के दावे पर यह साफ किया कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, उसे तुरंत पकड़ा जाए। उसी दिन टीएमसी ने दावा किया कि 7 दिन में पुलिस उसे पकड़ लेगी। 28 फरवरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है, और हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के 24 घंटे के अंदर यानी आज शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया। इसी को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई की गिरफ्त से शाहजहां शेख को बचाने के लिए उसे बंगाल पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। अगर ईडी पर हमले का केस है तो उसे ईडी की कस्टडी में भेजा जाए। जो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। कस्टडी में भेजा गया, सीआईडी ने टेक ओवर किया, 10 दिन का पुलिस कस्टडी, 5 स्टार कस्टडी, 5 स्टार कस्टडी, दिन में प्रॉन, रात में मटन। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कैसे और कहां हुई वो बताते हैं आपको। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख ने घर में अपने कुछ समर्थकों के साथ पनाह ली। बंगाल पुलिस का दावा कि शाहजहां शेख लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और उसका मोबाइल फोन टावर लोकेशन के जरिए पुलिस उस तक पहुंची, और उसके मोबाइल फोन टावर लोकेशन के जरिए पुलिस उस तक पहुंची। हालांकि विपक्ष का कहना है कि आज तक 42 केस में तो गिरफ्तार नहीं किया, और इसलिए गिरफ्तारी सिर्फ एक दिखावा है। शाहजहां शेख वो व्यक्ति जिसे लेकर पिछले 2 महीनों से बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर जानलेवा हमले के बाद से शाहजहां शेख सुर्खियों में है। जब बीजेपी ने शाहजहां शेख पर जानबूझकर हिंदू महिलाओं को टारगेट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए, तो उसके बाद पूरे देश में शाहजहां शेख की चर्चा होने लगी। शुरुआत में ममता बनर्जी ने शाहजहां का बचाव किया, लेकिन अब टीएमसी बैकफुट पर है। आज टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। शाहजहां शेख संदेश खाली विधानसभा से टीएमसी का कन्वीनर था और नॉर्थ 24 परगना की जिला परिषद का सदस्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।